हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग एनडीए के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो पिछला हम लोग 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कर कर के रोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब तक एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाला है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझ लीजिए एक बार आप। चलिए, समझ गए क्या? क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z माइनस कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। चलिए, कैसे सॉल्व करोगे तो ध्यान दीजिए इधर। चलिए, क्या है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z माइनस कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही अच्छा सा सवाल। एक काम करिए, सबका पैटर्न सेम बना लीजिए। टैन वाले को कॉट बना लीजिए या कॉट वाले को टैन बना लीजिए। सर कैसे बनाएंगे? तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये फॉर्मूला आप लोग इनवर्स ट्रिगो का जानते होंगे, बस इसी फॉर्मूला का हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो बताइए बच्चों, tan, क्या हम इस tan इनवर्स x को π/2 माइनस कॉट इनवर्स कह सकते हैं उस फॉर्मूला का प्रयोग करके? सर कह सकते हो। tan इनवर्स y को हम π/2 माइनस कॉट इनवर्स y भी कह सकते हैं। सर कह सकते हो। tan इनवर्स z को हम π/2 माइनस कॉट इनवर्स z कह सकते हैं। सर कह सकते हो। ठीक है, एक काम करिए बच्चों, ये वाला हम रहने देते हैं, बगल वाला नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चल आइए, कितना हो गया ये? tan π/2 3π/2 यहां दिखाई दे रहे हैं, तो 3π/2 लिख लेते हैं। माइनस, सब में से माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो यहां पर हमें कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y और प्लस कॉट इनवर्स z हमें यहां पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब बच्चों फिर से वो जो बगल वाला है अपना लिखा हुआ है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए। ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला पूरा यहाँ सेक्शन लिखाएगा, फिर ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। आइए, अब देखिए बच्चों, आप लोग को पता होगा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पूरे को अगर हम थीटा समझ लें तो ये tan 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। और tan 3π/2 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और थीटा जिसको माने थे कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z को लिख दिए। अब इस बार हम बगल वाला भी उतार दे रहे हैं। बगल वाला ये था माइनस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। तो बताइए बच्चों, एक सुंदर सा आंसर, दोनों सेम हो गया और आंसर कितना आ गया? 0। समझे?
तो ये एक अच्छा सा सवाल था, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल किधर गया किधर गया। चलिए, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। हाँ, ये चलिए, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इफ एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, ये जो क्वेश्चन है इक्वल टू 3। सोचिए, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगे तो काफी वक्त लग जाएगा बच्चों। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक काम करिए, फटाक से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बारी बारी सभी ऑप्शन को रख रख के चेक करिए एलएचएस में कि कौन आरएचएस की को ला देता है। अगर आप जीरो रख के चेक करोगे तो ये माइनस ए बाई ए प्लस सी आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, माइनस बी बाय सी प्लस ए आ जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी आ जाएगा। इससे कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप जीरो रख के देखो तो जीरो रखोगे तो माइनस ए बाई बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी बाई सी प्लस ए हो जाएगा, और माइनस सी बाई ए प्लस बी। कोई फायदा यहां से नहीं है, 3 नहीं आ सकता। मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम ये वाला रख के देखें, ए बी सी अगर हम रख के देखें तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी माइनस ए, एक्स के जगह पर रख के चेक कर रहे हैं, बी प्लस सी हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि ये वाला भी जो है जीरो हो पाएगा। बी वाले से भी नहीं कुछ हो सकता है। सी वाले को रख के देखिए तो सोचो, अगर सी वाले को रख के देखें एक्स के जगह पर, तो शुरू में रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बट्टे बी प्लस सी हो जाएगा। बीच में रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, अपॉन में सी प्लस ए हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में रखें तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, नीचे पहले से था, और ए प्लस बी। यहां लगता है कुछ हो सकता है। यहां से ए और ए बच्चों कट जाएगा तो बी प्लस सी बाई बी प्लस सी 1 बचा। फिर से बी बी कट जाएगा तो ए प्लस सी बाई ए प्लस सी 1 बचा। फिर से यहां से सी सी कट जाएगा तो ए प्लस बी बाई ए प्लस बी 1 बचा, मतलब 3। मतलब यही ऑप्शन है जो आपको 3 ला सकता है। यानी इसका तो सिंपल और साधारण सा आंसर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उतना सॉल्व करने लगेगा तो बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा, उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला, ये एक खूबसूरत सा लिमिट का क्वेश्चन है आपके पास। चलिए चलिए चलिए, आइए बनाया जाए इस सवाल को। क्या है बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हमें सॉल्व करना है। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्म चेक किया जाता है। आपको ये तो पता होना चाहिए। हाँ सर, ये तो हमें पता है। तो बताइए बच्चों, अगर इसमें अगर x के जगह पर a रखिएगा तो ये पूरा कहानी इन्फिनिटी की इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर इसमें भी आप अगर x के जगह पर a रखते हैं तो ये भी पूरा कहानी इन्फिनिटी की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x के जगह पर इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, आप कुछ भी प्लस माइनस करके रूट करो तो इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो यानी फॉर्म जो है आपका, इस लिमिट का जो फॉर्म है वो आपको साफ दिख रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का है। तो बच्चों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन। जो भी हमसे नॉर्मल कैलकुलेशन बन पाएगा वही हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का तो नॉर्मल कैलकुलेशन कहता है कि सर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। करें, रेशनलाइजेशन करने आता है ना बच्चों। देखिए तो यहां पर जैसे रूट ए माइनस रूट बी का अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, रूट ए माइनस रूट बी
अपॉन रूट ए प्लस रूट बी से नीचे में भी और रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सिंपल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर ए बचेगा, रूट बी का स्क्वायर बी बचेगा, यानी सिंपल रूट ए प्लस रूट बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्ट इस कहानी को ऐसे लिख दें? सर लिख दो, समझा तो दिए ही। यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वन, ये ए के जगह पे और बी के जगह पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे में इसी दोनों का रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वन, और यहां यही चीज रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, चलिए क्या करेंगे बच्चों, करेंगे कैलकुलेशन, छोटा सा साधारण सा कैलकुलेशन करते हैं। चलिए क्या होगा, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बंदा पूरा साफ हो जाएगा, ये वन वन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में बचना है ए एक्स, और नीचे में ये पूरी कहानी बचेंगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और फिर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करें, अब गौर से देखो, अब जो है, अब ऊपर भी वेरिएबल आ गया, नीचे भी वेरिएबल आ गया। ध्यान सुनिए हमारा बात, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो बच्चों ऊपर भी वेरिएबल हो, नीचे भी वेरिएबल हो, और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो हम लोग ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेते हैं। ऊपर में तो कोई टर्म ही नहीं है, सिंगल टर्म है, तो कॉमन क्या करेंगे? नीचे से करिए हाईएस्ट पावर कॉमन। तो सोचिए अगर इसमें से हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करिएगा तो रूट के बाहर एक्स आ जाएगा ना बच्चा। तो बताइए एक्स स्क्वायर कॉमन की है तो यहां बचेगा ए स्क्वायर, लेकिन ए एक्स वाला में तो एक्स स्क्वायर नहीं था, तो जिसमें जो चीज नहीं है वो डिवाइड में चला जाएगा। उसी प्रकार वन बाय एक्स स्क्वायर यहां भी हो जाएगा। उसी प्रकार ये इस फैक्टर में से भी अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर एक्स आएगा, अब बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, जिसमें जो चीज नहीं रहता है बच्चों कॉमन करने पर डिवीजन में चला जाता है। हो गया ना सर, यहां तक क्लियर है? अब क्या कर सकते हो, अब क्या करो, देख लो, यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों से x कॉमन करके ऊपर वाला x तो काट ही सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये बचना है, और यहां से ए स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ये बचना है। बच्चों एक एक स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ये तो अब आप लोग समझदार हैं। अब गौर से देखिए, सर अब क्या दिखाने वाले हो, अब थोड़ा गौर से देखो, ये जो हमारा x का वैल्यू है, x का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो सोचिए अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फैक्टर पूरा जीरो, ये फैक्टर भी पूरा जीरो, ये फैक्टर भी पूरा जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो बचा कितना, ऊपर से बचा a, नीचे यहां बचा रूट अंडर ए स्क्वायर, और बगल में कितना बचा, वहां भी बचा रूट अंडर ए स्क्वायर। क्या हो गया, ऊपर का a और ये हो गया कितना, टू रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी आप समझ रहे हो ना, a बाई टू ए हो जाएगा, ए कट गया तो वन बाई टू हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट था बच्चों, तो सबसे पहले उसको सिंपल कैलकुलेशन किए, उसके बाद ऊपर नीचे x का टर्म आ गया तो हाईएस्ट पावर कॉमन करके कैंसिल कर दिए, और उसके बाद इन्फिनिटी का वैल्यू पुट किए तो जिसके जिसके नीचे में x था वो सब जीरो होता चला गया, और हमारा फाइनल आंसर 1/2 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चल समझ गए? हाँ सर, आइए अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन रहा बच्चों ये आपके स्क्रीन पर, कहता फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री, बताना है कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि क्या है। चलिए, कुछ भी बताने से पहले हम थोड़ा इसका मॉड हटा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों मॉड एक्स माइनस थ्री है। बच्चों मॉड हटाने का तरीका क्या होता है कि मॉड के अंदर वाले को जीरो की इक्वल कर दिया जाता है। तो मॉड के अंदर वाले को जीरो की इक्वल करोगे तो एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, वो है थ्री। अब उस वैल्यू को नंबर लाइन पर पुट करके जो जो केस बन सकता है केस बना लेते हैं। तो नंबर लाइन पर जैसे ही थ्री को पुट करेंगे तो दो केस बन सकता है, एक केस एक्स लेस देन थ्री का और एक केस एक्स ग्रेटर देन थ्री का। सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स लेस देन थ्री, अपने मन से एक नंबर चुनिए तीन से छोटा। तो मान लीजिए तीन से छोटा नंबर हम चुन लिए हैं जीरो। अगर बच्चा जीरो रखिएगा इस मॉड के अंदर तो निगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि मॉड के अंदर निगेटिव आने से हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटा देते हैं। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करिए और मॉड हटा दीजिए तो कहानी ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि तीन से छोटा कुछ भी नंबर मॉड के अंदर रखिएगा तो निगेटिव आएगा, और मॉड के अंदर निगेटिव आने से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आइए, अब तीन से बड़ा कुछ भी नंबर ले लो बच्चों, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। सर 10 ले लो, तो 10 में से 3 गया तो 7 प्लस में, तो मॉड के अंदर प्लस में तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मॉड हटा देंगे, ये है ना। तो इस तरीके से हमने मॉड को हटाया, इस तरीके से हमने मॉड को हटा दिया दोनों में से। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग तीन चीज निकालते, एक निकालते वी एफ, ठीक है, एक निकालते LHL और एक निकालते बच्चों RHL। सर कहां पे निकाले, तो बच्चों कंडीशन वाले पॉइंट पर, कंडीशन तीन पर ही है ना, तो तीन से छोटा पे कुछ और है, तीन से बड़ा पर कुछ और है। अच्छा एक और बात, जब इस कंडीशन को सॉल्व किए तो अपने मन से दोनों में से या तो यहां या तो नीचे वाला कहीं भी एक जगह इक्वल लगा दीजिए, कहीं भी एक जगह जहां आपका मन करे। चलिए VF फाइंड करने का रूल होता है, VF के लिए हम लोग इक्वल वाला देखते हैं। कौन वाला, इक्वल वाला। तो VF में इक्वल वाला कितना है, माइनस एक्स, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए VF के लिए हम लोग रखेंगे f ऑफ थ्री, इक्वल वाला, तो डायरेक्ट इक्वल वाला ऊपर में है, तो माइनस एक्स प्लस थ्री, यहां एक्स की जगह पे तीन रखोगे तो जीरो आ जाएगा। LHL के लिए बच्चों देखते हैं छोटा वाला, छोटा वाला LHL के लिए, तो छोटा वाला तो तीन से छोटा किसमें है, ऊपर वाला में ही है। ऐसे LHL का फॉर्मूला ये होता है x टेंस टू थ्री माइनस, तो माइनस एक्स प्लस थ्री, यहां एक्स की जगह पे तीन रखोगे फिर से जीरो आ जाएगा। RHL में देखते हैं बच्चों बड़ा वाला, तो तीन से बड़ा देखोगे तो तीन से बड़ा नीचे में दिखेगा x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यानी यानी ये जो क्वेश्चन है, थ्री पर LHL RHL सब कुछ सेम दे दिया, थ्री पर सब कुछ सेम दे दिया, यानी थ्री पर ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया, मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो x इक्वल टू थ्री पर हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। हो गया सर डिफरेंशिएबल नहीं चेक किए, है ना, डिफरेंशिएबल तो चेक कर लो। तो थ्री पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, और डिफरेंशिएबल कहां कहां पे चेक करना है, डिफरेंशिएबल हमें जीरो पे चेक करना है और माइनस थ्री पर चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, ये समझ गए क्या, पहले कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रहा है आप लोगों को। नो सर, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो आप। नहीं 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 सर, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, आगे बढ़ जाइए। चलिए
तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाएंगे। तो बच्चों डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कर दीजिए। तो यही आपका फंक्शन है, ये वाला ऊपर वाला, ये इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, 3 का डीसी 0 और x लेस देन 3। फिर x माइनस 3 इसका करिएगा डीसी कितना हो जाएगा, ये 1 और x ग्रेटर देन 3। तो देखिए, तो ये डिफरेंशिएशन करने पर अगर हम एट x इक्वल टू 3 देखें तो डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए हम लोग LHD देखते हैं और RHD देखते हैं। LHD देखते हैं और RHD देखते हैं, है ना। तो LHD का मतलब हुआ f प्राइम 3 माइनस, मतलब प्राइम वाले में 3 से छोटा, तो प्राइम वाले में 3 से छोटा पर वैल्यू है -1। RHD का मतलब होता है f प्राइम ऑफ 3 प्लस, यानी प्राइम वाले में 3 से बड़ा, प्राइम वाले में 3 से बड़ा देखोगे तो 1 दिखेगा। LHD RHD सेम नहीं आया, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर डिफरेंशिएबल एट 0 हो सकता है क्या? डिफरेंशिएबल एट -3 हो सकता है क्या? चेक करके देख लेते हैं, -3 पर हो सकता है कि नहीं, 0 पर हो सकता है कि नहीं। तो बच्चों 0, तो 0 का अगर f प्राइम ऑफ 0 माइनस करें, 0 माइनस करें, f प्राइम ऑफ 0 माइनस करें तो f प्राइम ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा बताओ? f प्राइम ऑफ 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो f प्राइम ऑफ 0 माइनस 0 से छोटा तो 3 से छोटा में आ जाएगा, यानी -1। फिर f प्राइम ऑफ 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा अगर देखेंगे तो 0 से बड़ा वो भी 3 से छोटा में ही आ जाएगा। लिमिट में छोटा बड़ा का मतलब होता है ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं। तो 0 प्लस का मतलब 0.001 होगा, तो वो भी तो इसी में आ जाएगा। सर इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखो LHD RHD सेम आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब -3 पे चेक करते हैं। तो -3 पर अगर हम f प्राइम ऑफ -3 देखें, माइनस देखें, इसका मतलब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा किस में आएगा? फिर से इसी में आ जाएगा। तो -3 से छोटा का वैल्यू भी -1 ही आएगा, और -3 से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे उसका वैल्यू भी -1 ही आएगा। -3 से अगर थोड़ा सा बड़ा जाए उसका वैल्यू भी -1 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये साफ है कि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया। मतलब इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है, यानी BCD सही है। कैसे चेक किए समझे? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक किए, कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसके बाद फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले 3 पर डिफरेंशियलिटी चेक किए, 3 पर जब डिफरेंशियलिटी चेक किए तो 3 पर LHD RHD निकाले तो सेम नहीं आया, मतलब 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जब 0 और -3 पर चेक किए तो हो गया, क्योंकि 0 वाला केस इसी में रह के इसी में आ गया और -3 वाला भी केस इसी में आ गया, मतलब LHD भी इसी में रह गया और RHD भी उसी में रह गया, इसलिए डिफरेंशिएबल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर BCD सब होगा बच्चों। तो चलें आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, हाँ सर आगे बढ़ो, आइए आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, ये क्या है सर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इतना, अच्छा मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो इसको कुछ मान लेते हैं y, क्या है बच्चों? cos इनवर्स 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन √13। ओके, चलिए तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, थोड़ा इसको सिंपल बना लेते हैं उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा बच्चों।
तो √13 को अलग करें तो 2/√13 cos x लिख सकते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/√13 sin x लिख सकते हैं। क्या करें, अच्छा एक काम करते हैं सर, क्या करोगे सर, एक काम करो, ये जो बच्चों 2 दिखाई दे रहा है आपका, ये इसको कुछ मान लेते हैं। क्या हम मान लेते हैं इसको cos a, क्या मान लेते हैं, cos a। cos a अगर मान लेते 2/√13 को, तो बताओ क्या ये 3/√13 sin a हो पाएगा क्या? अगर cos a का वैल्यू ये है तो sin का वैल्यू निकाल देते हैं। cos का वैल्यू होता है कितना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां से बच्चों निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर 13 बचेगा, माइनस बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, तो ये हो जाएंगे √9 मतलब 3। यानी साफ है कि यहां से अगर हम साइन ए निकाले, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब √13, यानी सही जगह पर है। और शायद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, इस शुरू वाले को बच्चों कॉस ए मान चुके हैं, बगल में कॉस एक्स है, इसको साइन ए, इस ये वैल्यू साइन ए की इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे साइन एक्स है। फॉर्मूला साफ दिख रहा है आपको, फॉर्मूला साफ दिख रहा है बच्चों आपको, क्या सर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉस ए माइनस बी होता है तो ए माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ। चलिए कॉस इनवर्स और कॉस आपस में खत्म हो गया तो ए माइनस एक्स बचे। चलिए y बराबर a, यहां से a निकाल लीजिए, cos a बराबर 2/√13 है, यहां से दिखा दे रहा है ये वाला सेक्शन, ये वाला है ना। cos a बराबर 2/√13 है बच्चों, तो क्या वहां से a का वैल्यू हम cos इनवर्स 2/√13 नहीं लिख सकते क्या? सर लिख सकते हैं, अब बगल में माइनस एक्स है ना। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो dy/dx, ये तो प्योर कॉन्स्टेंट 0 हो गया, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, यानी फाइनल आंसर हो गया हमारा -1, है ना। तो पहले थोड़ा हम सॉल्व किए और उसके बाद किए काम, लेकिन नहीं मिला हमारा आंसर। सर ये क्या कर दिए, ये क्या किए जो आंसर नहीं आया भाई साहब, ये क्या किए, आंसर -1 क्यों नहीं मैच किया, एक बार चेक कर लो बच्चों। हाँ, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला तो सर cos a माइनस बी सही है, होता ही है, ठीक है। तो यहां से a रख दिए और माइनस एक्स, ए का वैल्यू आपने जो माना था वो रख दिए, इसको डीसी किए तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया और ये वाला फैक्टर -1 हो गया। कहीं पे तो कोई समस्या नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब ये हो सकता है हमने लिखने में माइनस छोड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या, कहीं भी तो कोई समस्या नहीं लग रहा है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी तो होता ही है सर, क्यों बार बार कर रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब -1 भी कह सकते थे और +1 भी कह सकते थे, कैसे सर, कैसे सर देखो, कैसे सर देखो, कैसे, जैसे ये जो कहानी है यहां पर, अब देख लीजिए कहानी, यहां पे देख लीजिए, इस जगह पे ये जो cos a माइनस एक्स है बच्चों, तो इसको हम चाहें तो पलट के तो cos x माइनस ए भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि cos में cos a माइनस बी लिखें या cos b माइनस ए लिखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस को cos तो बाहर होने नहीं देता है ना। तो हाँ सर ये बात अच्छा बोले हो, ये बात आप कर सकते हो। अगर ये बात अगर हम कर दें बच्चों, इसको अगर फिर से अगर लपेट दें, मिटा दें, तो ये बात सर आप कर सकते थे। तो यहां पर अगर हम यही काम करते तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस
x माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब खत्म होगा तो y इक्वल टू कितना, x माइनस ए बचा। इस जगह पर फिर से उसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos इनवर्स 2/√13। ये कॉन्सेप्ट भी है। चलिए, तो यहां से dy बाय डी एक्स जो है सर आराम से आप 1 भी कह सकते हो, और इसका तो 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या सर, अगर इस क्वेश्चन में -1 होता तो वो भी सही होता क्या? हाँ हाँ बच्चों, -1 भी होता तो वो भी सही ही होता। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, दोनों बात समझ गए ना? हाँ, इसे एकदम रिदम रिलैक्स होके सारे सवाल को डील करने हैं। चलिए आइए, आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये क्या है, देख लो बच्चों, ये क्या है, पढ़ लिए क्या क्वेश्चन को आप लोग एक बार? कहता है वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e के पावर x एट पॉइंट इतना मिड एक्स एक्सिस। मतलब नहीं समझे, क्वेश्चन में बोला कि एक कर्व है। कौन सा कर्व है बच्चों? ये है y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इस पर एक टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पर जो टेंजेंट, वो भी टेंजेंट किस पॉइंट पर खींचे हैं हम? टेंजेंट जो खींचे हैं वो 0,1 पर, मतलब यहीं पर, यही ना 0,1, यही। तो कहता अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो x से किस पॉइंट पर जाके मिलेगा? तो हमें तो नहीं मालूम, हम फिलहाल टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट x से यहीं पे आके मिल रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में आपको दिया है 0,1। सर इतना फिगर बनाना जरूरी है क्या? ना 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 ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या करो ना, सिंपल एक कर्व दिया है y इक्वल टू ई के पावर x, आप इसको करो डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा बच्चा dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। और आपको पता है कि कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो स्लोप ऑफ क्या निकलता है? टेंजेंट निकलता है। यानी टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो ई टू दी पावर एक्स हो गया। अब देख लो क्वेश्चन में कहीं क्या एक्स का वैल्यू दिया हुआ है? ये एक्स वहां से लाना है जहां पर टेंजेंट खींचा गया है। तो टेंजेंट किस पॉइंट पर खींचा गया था? 0,1 पॉइंट पर। तो इसका एक्स कितना है? 0, यानी ई के पावर 0 यानी 1। तो सोचो सोचो सोचो, एक लाइन है, लाइन पर का पॉइंट आपको एक तरीके से मालूम हो गया 0,1। उस लाइन का स्लोप बच्चा आपको मालूम हो गया 1। कहा इतना ग्राफ बनाना, डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। चलिए, तो y1 का वैल्यू 1 है, m हमारा 1 आया, x माइनस एक्स वन हमारा 0 है, तो कितना आ गया ये y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। यानी ये हो गए लाइन के इक्वेशन, ये हो गए लाइन के इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि यही लाइन x को कहां पे कट करेगा? तो बउआ x को कट करने का मतलब क्या 0 होना? y 0 होना ना। x को कट करने का मतलब क्या 0 होना? y 0 होना। आप भी सर मिस्टेक करते हो। चलिए, x को कट करने का मतलब बच्चा y 0 होना। तो अगर इसमें हम y 0 पुट कर दें तो आप देख लीजिए, साफ बात है कि -1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू आ गया -1, यानी पॉइंट आ जाएगा -1,0। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उतना ग्राफ बनाने का भी जरूरत नहीं था, आराम से स्लोप निकाल लेते, स्लोप निकल जाता, पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन निकाल लेते, और उसी इक्वेशन में एक्स एक्सिस को काट रहा था तो y की जगह पे 0 पुट कर देते, आपका x मालूम हो जाता। सही है? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये
ये एक बहुत ही अच्छा सा सवाल, ये भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन का नोटेशन दे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू, उसको डी के बगल में लिखा जाता है डी एक्स क्यूब, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1 है ही, क्या करिए इस एक्स क्यूब का डीसी कितना हो जाएगा 3x² लिख लीजिए, डीएक्स कर दीजिए, बस बात खत्म, यही करना है, बस इसका खाली डिफरेंशिएशन लिख देना है बाहर, हो गया। अब 3x² से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3x⁵ हो जाएगा, माइनस 6x⁴ हो जाएगा, और प्लस 3x⁴ भी हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, एक्स क्यूब का 3x² हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे 5, यहां पे 4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, 3 तो कांस्टेंट है, x⁵ का इंटीग्रेशन x⁵6/6 होता है, फिर x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵5 कितना होता है 5 लिख दिए, फिर x² का इंटीग्रेशन x³ होता है प्लस में c, तो 3 दूना 6 x⁵6/2 आया, ये 6x⁵5/5 आया, और ये 3 कट गया, तो यहां से x³ प्लस c आंसर, ये हुआ आपका फाइनल 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 आंसर। करेक्ट है क्या? कैलकुलेशन सर, ये समझे ना, जब भी यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से इसको डिफरेंशिएट करके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे, ये एक क्वेश्चन है, ये तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का लग रहा है। हाँ देखिए, हमें ये एक इंटीग्रेशन है जिसमें -a से +a तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो बच्चों आपको पता है जब फंक्शन को -a से +a तक इंटीग्रेट करना होता है तो इस केस में पता करते हैं कि हमारा फंक्शन इवेन है कि ऑड है। जनरली हम पता करते हैं कि फंक्शन इवेन है कि ऑड है। सर कैसे पता करते हैं? पहले फंक्शन मतलब जिसको इंटीग्रेट करना है वो लिख लीजिए, तो उसको हम उसी को फंक्शन मान लेते हैं, माना भी उसी को जाता है। चलिए, फंक्शन को ऑड या इवन चेक करने का तरीका है, किसी फंक्शन में आप x को हटा के -x रख दो, तो रखो, x को हटा के -x यहां भी रख दिए, x को हटा के -x यहां भी रख दिए, और x को हटा के -x यहां भी रख दिए, तो साइन के आर्ग्यूमेंट से माइनस बाहर आएगा, और माइनस के पावर में 5 है तो माइनस तो बच ही जाएगा, ऑड नंबर माइनस को खत्म नहीं कर पाएगा। कॉस में तो माइनस अपने आप खत्म हो जाता है बच्चा, वो हो गया। यहां पावर में इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए अपने फंक्शन को, और फंक्शन में x को हटा के जो माइनस रखे हैं उसको, एक दूसरे का जस्ट निगेटिव है। तो जब फंक्शन एक दूसरे का जस्ट निगेटिव हो जाए x के जगह पे -x रखने से, यानी f(x) का वैल्यू और f(-x) का वैल्यू एक दूसरे का जस्ट निगेटिव हो, तो उस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। और जब फंक्शन ऑड हो जाए तो इंटीग्रेशन हमेशा हमारा 0 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम आपको इवेन वाला क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। तो आप लोग जरूर इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे ढंग से करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुलाकात करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? ln dy/dx
प्लस वाई इक्वल टू एक्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा आजाद करिए। डी वाई बाई डी एक्स यहां लॉग के बंधन में बंधा हुआ है। सर आजादी कैसे मिलेगा? आजादी ऐसे मिलेगा जब आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तब। ये देखो x माइनस वाई पक्का कर लेंगे सर। अब आपको पता है एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स बेस में ई। तो ये समझिए लॉग एक्स ही है, लॉग एक्स ही है, बेस में ई है, बस आगे इधर आर्ग्यूमेंट में ये रखा हुआ है। क्या करें सर अब इसको? बच्चा आपको पता होगा ना कि लॉग अगर किसी नंबर के इक्वल होता है तो लॉग का आर्ग्यूमेंट बराबर होता है बेस के पावर में वो नंबर, ये रूल होता है। तो यहां भी लॉग जिसके बराबर है उस नंबर को बेस के पावर में डाल दोगे, आंसर आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाएगा। देख लो आजाद हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से अब अपना तीर चलाइए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर वाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ई के पावर वाई डी वाई बराबर ई के पावर एक्स डी एक्स। एकदम शानदार सा कैलकुलेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, इधर भी इधर भी। हो गया ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स कंडीशन ई के पावर एक्स और प्लस में सी। तो कौन सा आंसर आया सर? कौन सा आंसर आया सर? हमें तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है भाई साहब। हाँ सर, क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम ई के पावर वाई को उधर लेके भी चल जाएं तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई प्लस सी बराबर 0 होंगे। तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई बराबर हो जाएंगे माइनस सी, और ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई और माइनस सी को एक नया कांस्टेंट हम के बोल सकते हैं। यानी हमारा जो सही आंसर है ये ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई वाला ही है। सही है क्या सर? अब आप बोल रहे हो तो सही होगा। हाँ हाँ सही है सही है। चलिए आगे बढ़े क्या? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लिए आप लोग पूरा क्या, इसको अच्छे ढंग से देख लीजिए। प्रैक्टिस चल रहा है तो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की तरह ही हम लोग काम करेंगे। चलिए आइए, ये आपका रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना एंड इतना इज कॉन्सिस्टेंट। आइए, क्वेश्चन बोला है कि बच्चों के का ऐसा क्या वैल्यू हो ताकि ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। ये डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमिनेंट के। सर क्या करें? देख लो, पहला इक्वेशन है 2k² x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 6kx प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा ये तीनों क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या लिखा हुआ यहां पे? कंसिस्टेंट। तो जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहां पर 2k² हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएंगे और यहां पर 6k हो जाएंगे। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट तो 3 हो गए, -2 हो गए, 1 हो गए, और थर्ड कॉलम में सारे के सारे कांस्टेंट। लेकिन याद रहे सारे के सारे कांस्टेंट एक ही तरफ होने चाहिए, या तो LHS साइड या तो RHS साइड। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप सबको क्या करें, LHS में ही रखिएगा। हो गया सबका। हम अब इसको सॉल्व कर दिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता ही आप लोग को। करिए,
यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फटाफट कर लेते हैं ना। चलिए, तो 2k² 2k² जिस रो में जिस कॉलम में हट गया तो ये चारों चारों बचेंगे, ये चारों बचेंगे। सॉल्व करिए तो ये हो जाएंगे -2 और -3। सर सही है, हटाओ इस पॉइंट को सर। अच्छा, उसके बाद -3 -3 जिस रो में जिस कॉलम में हट जाएंगे तो वो ये वाले सब बच जाएंगे। कितने हो जाएंगे सॉल्व करने पे? 7 - 18 के हो जाएंगे। हाँ सर सही है, इस पॉइंट को हटाओ सर। ठीक है, +1 को यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करते -1 हो गया, -1 हो गया। चलिए, ये -1 वाला रो हटा। अच्छा, ये नंबर भी हटेगा क्या जी? ये नंबर यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे नंबर था 3। चलिए, हाँ आइए, तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये चारों बचेंगे। कितना हो गए? 7 + 12k = 0। ठीक है, चलिए अब इसी को अब आप करिए सॉल्व। ठीक है, करिए सॉल्व। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा माइनस में 10k² हो गया। ये हो गया माइनस में 21 प्लस में 54k हो जाएगा। माइनस में 7 माइनस में 12k = 0 हो जाएगा। यानी कितना? इतने लाइन क्यों आ रहे हैं भाई साहब? अच्छा कोई बात नहीं। कितने हो गए ये? माइनस में 10k² हो गए। 54k में से 12k गया तो कितना बचा? 42k। 42k और ये हो जाएंगे 28 = 0। सबको -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएंगे 5k² -21k हो जाएंगे और +14 = 0 हो जाएगा। सब में -2 से डिवाइड कर दिए। अब लगा दीजिए श्रीधराचार्य जी को, श्रीधराचार्य जी को लगाइए। क्या है? k = -b + -√b² - 4ac/2a। चलिए, -b के जगह पे हमारा -21 है, प्लस माइनस √b²। 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -4, a के जगह पे 5, c के जगह पे 14 हो जाएंगे। नीचे में 2a के जगह पे 5। तो बताओ, ऊपर हो गए 21 प्लस माइनस, है ना? 21 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस 5 का 20, 280 और नीचे में हो गए 10। तो 21 और प्लस माइनस कितने हो गए? ये हो जाएगा 161/10, यानी 21 प्लस माइनस √61/10। 10 10 10 10, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप लोग कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट यहां समझे होंगे कि अगर लाइन दिया रहेगा तो कंसिस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो हम यहां पर इस क्वेश्चन में आपको समझाएं। सही है, चलिए, तो इस तरीके से आज का 10 क्वेश्चन का जो सेक्शन था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। क्या कोई क्वेश्चन बच भी गया क्या? नो सर, क्वेश्चन एक भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए फिर से अगले सेक्शन में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेक्शन में बात करते हैं।